Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back. So, our today's topic is connect with your audience. Don't just simply read a speech. क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी आप अपनी जो ऑडियंस है, आपको अभी स्पीच डिलीवर कर रहे हो, आपको अभी बात कर रहे हो, तो आपके जो ऑडियंस है, आपको जो सुनने वाले हैं, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करो. ठीक है, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, ना कि सिर्फ आप अपनी स्पीच को रीड करो. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक पूरी रिटन स्पीच हो और आप जस्ट उसे वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और आपको लगे कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दे दी है. तो ऐसा कुछ नहीं होता. जब तक हम अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड करते, हम नहीं कह सकते कि हमने एक अच्छी स्पीच डिलीवर की है. क्योंकि अच्छी स्पीच कौन सी होती है? वो वाली स्पीच जिसका लोगों पे इफ़ेक्ट हो, लोग उसे मानें, उसे समझें, ठीक है, और उन्हें उसे अपनी लाइफ में जो है वो नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करें. ठीक है, तो एक अच्छी स्पीच देने के लिए आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी होता है. तो आपको ये नहीं करना कि सिर्फ रीड स्पीच को रीड करें, बल्कि कनेक्शन भी बनाना है. अब ये कनेक्शन कैसे बनाना है, इसकी तरफ चलते हैं. that how to connect with your audience. The very first point is understand your audience. जो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपनी ऑडियंस को समझना है. यानी आपको जो सुनने वाले लोग हैं, वो उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस बैकग्राउंड से हैं, उनका किस तरह के वो लोग हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर एक क्लास में बैठ के अगर एक स्पीच दे रहे हो, क्लास में खड़े होके, बैठ के, वट एवर, तो वो आपकी जो ऑडियंस है वो अलग तरह की होगी. ठीक है, वही आप किसी असेंबली में स्पीच दे रहे हो, आपकी ऑडियंस अलग तरह की होगी. ठीक है, एक प्रेसिडेंट अगर स्पीच दे रहे हैं तो उसकी ऑडियंस, उसे सुनने वाले लोग अलग टाइप के होंगे. ठीक है, एक लेमैन या एक कॉमन पर्सन दे रहे हैं तो उसके सुनने वाले अलग होंगे. फाइन. तो इस तरह से आपको अपनी ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आपके ऑडियंस कौन है, उनके इंटरेस्ट क्या है, किस बैकग्राउंड से हैं. ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस लेवल की स्पीच देनी है, ताकि वो आपको आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो जाए. ठीक है, सेकंड पॉइंट इज बी ऑथेंटिक. अब ऑथेंटिक रहें, अब जेन्युइन रहें. ठीक है, अगर आप जस्ट स्पीच पढ़ोगे, एक पेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे, एंड तक पढ़ते जाओगे, तो ऑडियंस जो है वो कहेगी कि आप किसी का लिखा हुआ पढ़ रहे हो, तो इसमें आपका अपना कुछ नहीं है, आप ऑथेंटिक नहीं हो, आप जेन्युइन नहीं हो. तो अगर आप, ठीक है, आप अपने पास कुछ पॉइंट्स लिख के ले जाओ, आपके पास कुछ पॉइंट्स हो, लेकिन उस पर जो बात करनी है वो खुद से करो. ठीक है, उससे आपके ऑडियंस को ये फील होगा कि आप जेन्युइन हो, आप ऑथेंटिक हो, आप अपनी बात कर रहे हो, आप वो डिलीवर कर रहे हो जो आप खुद सोचते हो. ठीक है, तो इस वे में आपकी ऑडियंस जो है वो आपके साथ कनेक्ट होगी. थर्ड पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट बनाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. हम पहले भी इस बारे में अक्सर बात करते रहते हैं कि आई कॉन्टैक्ट बनाओ, आई कॉन्टैक्ट बनाओ. ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना, आपकी ऑडियंस को एक कनेक्शन फील होता है आपसे. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में, आपने एक स्पीच डिलीवर करनी है, आपकी 100 की ऑडियंस आपके सामने बैठी हुई है. ठीक है, उसमें कुछ बहुत ही वर्दी पर्सन्स हैं, कुछ कॉमन पर्सन्स हैं. ठीक है, आप अपनी स्पीच के लिए गए हो, तो आपने सिर्फ ये नहीं करना कि वो आपने 4-5 लोगों को टारगेट करके बस उनके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है. ऐसा कुछ नहीं है. आपने पूरी जो आपकी ऑडियंस है, वो जो 100 की तादाद है, उस सब के साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है. अब आप कहेंगे कि वो कैसे करें, कि हम एक ही टाइम पे 100 बंदों को तो नहीं देख सकते. ऐसा ही है, आप एक टाइम पे 100 बंदों को नहीं देख सकते, लेकिन आप थोड़े अपना जो फोकस है वो शिफ्ट तो कर सकते हो. ठीक है, मतलब एक टाइम पे आप एक पर्सन को देख रहे हो, सेकंड टाइम आप दूसरे पर्सन को देखो, थर्ड टाइम आप थर्ड पर्सन को देखो. ठीक है, तो इस तरह आपने अपना फोकस शिफ्ट करते रहना है, ताकि हर एक पर्सन को ये लगे, हर इंडिविजुअल को ये फील हो कि वो पर्सन जो है वो आपके साथ एक कनेक्शन में है. ठीक है, आप उसे भी देख रहे हो, आप उसे भी समझा रहे हो वो चीज़. ठीक है, तो इस वे में वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेगा. फोर्थ पॉइंट इज यूज बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है ये भी बहुत क्रूशियल होता है. लाइक आप किस वे में बात कर रहे हो, आपके जो गेस्चर्स होते हैं वो आपके जो है आपकी आधी बात को वो कन्वे कर देते हैं. ठीक है, तो आपको आपके जो गेस्चर्स होने चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आपकी जो आप बोल रहे हो, आपके स्पोकन वर्ड्स जो हैं वो उनको कम्प्लीमेंट करनी चाहिए. वो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो उन्हें कम्प्लीमेंट करे. ठीक है, उनके साथ मैच करनी चाहिए. ठीक है, ये ना हो कि आप बात कुछ कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. और ऐसा पता है कब होता है? जब आप किसी की लिखी हुई स्पीच जस्ट जाके वहाँ पे पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि नेक्स्ट आप क्या वर्ड बोलने वाले हो, तो अक्सर ये हो जाता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो स्पीच है वो मिसमैच हो जाती है. तो वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव चीज़ होती है, बहुत बड़ा फ्लॉ होता है हमारी स्पीच में. ठीक है, तो इस चीज़ से हमने अवॉइड करना है, और हमने क्या करना है कि बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही ओपन रखना है. एक कॉन्फिडेंट आपकी वॉक होनी चाहिए. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से वैसे भी हमें कॉन्फिडेंट हम फील करते हैं. ठीक है,
तो आपने इन चीज़ों को माइंड में लाजमी रखना है। उसके बाद जो पॉइंट है, इट्स स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग पता है क्या होता है कि आपने जो है ना अपनी जो आप स्पीच दे रहे हो उसमें स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज़ करो, यानी कुछ एनेक्डोट्स या स्टोरीज वो लोगों को बताओ। ठीक है, मतलब आपने कोई एक पॉइंट बताया तो आप साथ अपना रेफरेंस या अपनी कोई स्टोरी आपको कोई भी याद आ रही है किसी फेमस पर्सन की कोई भी, तो वो साथ ऐड कर दो। उससे लोग ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट शो करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर जैसे मैंने बताया कि डोंट जस्ट रीड अ स्पीच या डोंट जस्ट रीड इट, आपको कनेक्शन भी बनाना है। फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पे आपके सामने देखे, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैंने आपको ये बताया कि आप पॉइंट्स लिख सकते हो अपने पास, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लिखने के साथ मैं जो है बोल मैं खुद रही हूँ, मतलब मैंने जो ये सारी लाइंस मैंने बोली हैं ये मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ। ठीक है, मैंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं एक एक लफ्ज़ वो पढ़ के नहीं आपको जस्ट डिलीवर करी। मैं जस्ट एक पॉइंट देख रही हूँ, उस पॉइंट पे जो जो मेरे पास जो है इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे माइंड में बातें आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ये मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की। इससे क्या हुआ कि आप जो है ज़्यादा इंटरेस्ट शो करोगे। फाइन। नेक्स्ट इज इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस। अब ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आप कोई भी क्वेश्चन दरमियान में कर सकते हो। ठीक है, कोई पोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस को लगेगा कि जी किसी भी वक्त उनसे कोई क्वेश्चन किया जा सकता है, उन्हें एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हो, आपने 2-3 मिनट बात की किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, तो आप अचानक ही किसी से पूछ लो, हाँ जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनसे आपकी जो ऑडियंस है वो आपके साथ कनेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट इज टेलर योर स्पीच टू योर ऑडियंस। आपकी जो स्पीच है, जो आपने अ, याद की हुई है या आपने जो पहले प्रिपेयर की हुई है, वो अपनी ऑडियंस को पहुंचा दो। ठीक है, मतलब वो इस तरह से आपने पहुंचानी है कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप कुछ पॉइंट्स अपने पास लिख के लेके जा सकते हो। आप उन पॉइंट को देखो और उसी टाइम उस स्पीच को टेलर करके आप अपनी ऑडियंस को डिलीवर कर दो। फाइन। ताकि एक तो वो कनेक्टेड भी रहें, उनको ये भी लगे कि आप जेन्युइन हो, आप ऑथेंटिक हो। ठीक है, और ये भी हो कि आपके पास एटलीस्ट पॉइंट्स तो हो बोलने के लिए, आप उस टाइम कोई चीज़ स्किप ना करो। ठीक है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ हो, आप हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करके आओ। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन। अब मैंने ये तो कह दिया कि आपने जो है आपने रीड नहीं करनी स्पीच। ठीक है, आप पॉइंट्स लेके जा सकते हो लेकिन आप रीड ना करो ये वो, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी करनी चाहिए। ठीक है, आपको प्रिपेयर फिर भी होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको कोई नहीं मैं वहीं पे जाके देख लूँगी या देख लूँगा, जो भी बात आई बोल दूँगा, लेकिन स्टिल आपके पास कुछ ना कुछ उसकी प्रैक्टिस और प्रिपरेशन होनी चाहिए। और वो किस तरह से कि आप जो है उस चीज़ का कंटेक्स्ट समझो कि आपने किस बारे में बात करनी है। आप कुछ एग्ज़ाम्पल्स कलेक्ट कर लो, कुछ आप वो स्टोरी टेलिंग मैंने बताई ना, तो उसमें आप अपने कुछ लिख लो पॉइंट्स, एक दफ़ा उन्हें रिवाइज़ कर लो अपने माइंड में ही। ठीक है, ताकि आप जो है उस टाइम एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सको ना। तो इसलिए उसके लिए प्रिपेयर आपने लाजमी होना है। आपको जो है स्पीच रीड ना करने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं करना, आपने उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन कर लेनी है, उसके लिए प्रैक्टिस कर लेनी है। फाइन। सो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि अगर आप इन चीज़ों को, ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इनको वाकई इम्प्लीमेंट करते हो अपनी स्पीच में, तो बिलीव मी आप एक अच्छी स्पीच दे सकोगे। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करो और स्टिल आप कहो कि जी नहीं आपकी स्पीच तो बहुत बुरी हुई है, आप स्पीच नहीं दे सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, हर पर्सन जो है वो एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि हम किस तरह से कर रहे हैं। तो वो वेज जो आपने इसमें जिस तरह आपको करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें, इनको अपनी स्पीच में इम्प्लीमेंट करें और एक अच्छी स्पीच डिलीवर करें। थैंक यू।